तो क्या आप सभी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो और आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ दिख रहा है बट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका माइंड और आपकी जो बॉडी है वो कनेक्टेड ही फील नहीं कर रही है। सो हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद आवर एपिसोड नंबर 2, दिल दिया गल्ला विद डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। सो हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? I'm good, and I hope you all are well. सो अभी हमारा फेस्टिव सीजन जैसे गया तो अभी सबने बड़ी सारी मिठाइयाँ खाई है, तो बताइए आपने खाई मिठाई? Yes, मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ मैंने खाई। भी। तो अभी सबने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, तो अभी सबको है कि अरे न्यू ईयर आ रहा है तो वेट कम करना है, तो कैसे करें कि इतनी मिठाइयाँ खाई है, किस तरह से उसे कंप्रेस करें? तो व्हाट आर योर व्यूज? ओके, सो मिठाइयाँ, आई थिंक मिठाइयाँ फेस्टिवल है तो घर में मिठाइयाँ भी बनेगी, एंड घर में फेस्टिव जब होता है तो फिर फूड भी उस तरीके से बनते हैं, तो हमें एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कब तक, बट हाँ, हमें उसके बाद कैसे अपने बॉडी को अलाइनमेंट रखना है। जैसे आपने बॉडी माइंड एंड अपने बॉडी का अलाइनमेंट बोला था कि आपका माइंड आपको अलाइन कर रहा हो कि बस ये हो गया, अभी नहीं खाना है, तो वो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आफ्टर दिवाली, आफ्टर छठ पूजा, आफ्टर द फेस्टिवल, हमारा ये मतलब होना चाहिए कि हम अब थोड़ा सा जो भी शुगर खा लिया ठीक है, बट नाउ इज हाई टाइम, अब शुगर, नो मोर शुगर। उसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, आप अपनी जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, बिकॉज फेस्टिवल सीजन में हम सब लोग बहुत बिजी हो गए थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा फिजिकल जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। तो बस अपनी एक्टिविटी पे काम करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल, अपना एक्सरसाइज करें, कैलोरी डेफिसिट जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो आपको करना जरूरी है, शुगर नहीं लेना है, तो ऑब्वियस आप धीरे धीरे डे बाय डे आप अपनी चीजों को कंट्रोल में कर पाओगे। अभी जैसे बताया डॉक्टर ने, तो मुझे एक मतलब क्वेश्चन है, मुझे याद आया एकदम से। तो हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बोला मैम एक्सरसाइज नहीं कर पाई, मैंने सफाइयाँ ही इतनी करी है कि वो मेरी जितना मैंने मिठाई खाई है वो मेरा मतलब प्रॉपर हो गया, वो खत्म। तो इस पे क्या बोल सकते हैं? ओके, सो मिठाइयाँ खाई हैं, आपको पता है एक नॉर्मल मिठाई में कितने ज्यादा कैलोरी, 500 से 600 कैलोरी मैं कम बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी कैलोरी हो सकती है, डिपेंड कि कौन सी मिठाई है, किस पे बनी है। तो उसमें हम बोलते हैं हमेशा कि जब भी आप मिठाई खाओ, या तो मिल्क मेड से बनी हुई मिठाइयाँ अगर खाते हैं तो वो उसका ज्यादा कम रहता है, अदरवाइज बाकी मिठाइयाँ जैसे बनी है, मैदे से बनी है, जो भी, उसका ज्यादा कैलोरी रहता है। तो आपने फिजिकल एक्टिविटी की है, बट आप ये सिंपल सा चीज है, आप नॉर्मल एक बार में कोई एक ही फूड में 500 कैलोरी होती है, तो आपने तो उतनी कैलोरी बर्न ही नहीं की है। तो इसको ऐसे नहीं जजमेंट देना चाहिए, अच्छा मैंने ये खाया है तो मैंने सफाइयां कर ली। नहीं, सफाई का एक अलग रोल है, बट आपने कितना अपने लिए, बॉडी के लिए एक्सरसाइज की, बॉडी की एक्सरसाइज करा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो बॉडी की फंक्शनिंग होना वो बहुत जरूरी होता है। तो एक्सरसाइज इज द अदर पार्ट। एंड जो आपने वो एक्टिव लाइफस्टाइल था वो आपका, कि आप एक्टिव थे दिन भर में, बट आपने एक्सरसाइज नहीं की है। सो शीतल, दिस इज फॉर यू कि आपने भले जितनी सफाइयां करी है बट आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। और शीतल के साथ और भी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनके दिमाग में चीज होती है, नहीं हमने तो सफाइयां कर ली बस इतना बहुत है, तो वो चीज नहीं करनी, यू डू हैव टू डू एक्सरसाइज फर्स्ट। सो मैम अभी क्या है, कनेक्शन नहीं कर पाते हैं अपना माइंड और बॉडी का, कैसे कनेक्ट करें वो किस तरह से, ताकि बॉडी हमारी कुछ और कह रही है, माइंड हमारा कुछ और कह रहा है, उन दोनों को कैसे कनेक्ट करके रखें? ओके, सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? यहाँ पे कंट्रोल करना। हम बोलने में भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते, हम खाने में भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते। ये हम सबके साथ है। तो सबसे मेजर कंट्रोल तो हमें करना चाहिए। अब वो कैसे होगा? जब आपका माइंड और बॉडी की अलाइनमेंट होगी, वो तभी होगी जब आप एक सिंक में होगे, जब आपकी जो एक जो बॉडी की फंक्शनिंग होनी चाहिए, जो बॉडी का रूटीन होना चाहिए, वो एक पंक्चुअल वे में होना चाहिए कि मुझे अर्ली टू बेड मुझे उठना है, एंड उसके बाद मुझे ये चीजें करनी है, मुझे एक्सरसाइज इस टाइम पे करना है, मुझे खाना इतना ही खाना है, चाहे कितना भी टेस्टी खाना बने, मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये खाना है, मुझे इस टाइम पे ये। तो वो अलाइन आपका ना फिक्स होना चाहिए। ये नहीं आज चलो मेरे घर गेस्ट आए तो आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज, अच्छा कल कोई घर में नहीं रहेगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो वो अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट ये है कि आपका माइंड सिग्नल दे रहा है कि आपको करना है। आप अगर खाना भी खा रहे हो तो आपका माइंड सिग्नल दे रहा है कि पेट भर चुका है, तो वो सिग्नल जब नहीं मिलता है तभी तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारा पेट इतना सा है, हम खा बहुत ज्यादा लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि बस कर ज्योति, हो गया, नहीं हो रहा है ऐसे। तो माइंड और बॉडी का सिग्नल तभी अलाइनमेंट होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल पे काम करते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो सबका गोल न्यू ईयर का है कि हमें पहले तो फिट होना है, न्यू ईयर तक पार्टी एंड ऑल होनी है। तो सबको ऐसा नहीं, अभी तो 1 महीना है, 1 महीने में मैं इतना कवर कर लूंगी। सोचते तो हम ऐसे बहुत कुछ है। इवन मैं भी सोचती कि अरे अभी न्यू ईयर आएगा तो देखना क्या मैं तो वो ड्रेस पहनूं ये। पर जब वो आ जाता है ना, फिर लगता है अरे कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम, बिकॉज इतनी जल्दी ना। बट अब क्या, आप बताना कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं हम जर्नी के थ्रू? एक्चुअली ना हमारी जर्नी ना हमने डेट्स पे डिवाइड कर दी है। मतलब न्यू ईयर आएगा तो हम फिट होंगे, दिवाली आएगी तो हम फिट होंगे, या एनिवर्सरी आएगी तो फिट होंगे, या मैम मुझे गोवा जाना है तो मुझे फिट होना है। तो हमारी बॉडी इस कंडीशन में नहीं बनी है। हमारी बॉडी जैसे बनी है एक प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ, प्रॉपर ऑर्गन्स के साथ बनी है, जिसको उसको भी आपको क्या आप नरिश करो बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर अपने बॉडी पे काम नहीं कर रहे हो, बॉडी को आपने डस्टबिन बना दिया है, तो फिर क्या फायदा? फिर आप न्यू ईयर वाले दिन आप 3 महीने आप वर्कआउट करोगे, उसके बाद क्या? मतलब आप केवल एक फोटो पिक्चर क्लिक करवाने के लिए या किसी से मिलने के लिए आप फिट हो रहे हो, ना कि अपने लिए फिट हो रहे हो। बट फिटनेस आई थिंक हमारे लिए ये होनी चाहिए कि हर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर दिन हमें फिट होना है, बिकॉज हमारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और अगर बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है कि हमारे घर की जैसे नींव होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है, तो एक फैमिली में एक औरत जो होती है वो एक नींव की तरह होती है जो पूरे घर को संभाल के रखती है। अगर वो औरत ही अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेगी, केवल सोचेगी 2 महीना ही मैं वर्कआउट करूंगी, या मेरा बर्थडे आ रहा है, या मेरी शादी है 2 महीने मेरे पास टाइम है, तो फिर आप सोचो, तो ये कंडीशंस नहीं देनी है, बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है, बॉडी के को नेचुरली वे में काम करना है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे कैलोरी डेफिशिएट करनी है, मुझे वॉक करना है, मुझे खाने के बाद कितनी देर बाद पानी पीना है, मुझे खाने से पहले क्या खाना है। वो सारी चीजें हमारी रूटीन में जैसे पहले होता था कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, इस वजह से लोगों का फूड भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता था। अभी जैसे आपने बोला डस्टबिन, सो मुझे ना वहां से याद आया, मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी तो शी वाना किल मी कि तो वहां मेरा नेम लिया। तो उसे हम डस्टबिन बुलाते थे, क्योंकि जो बचा हुआ सामान है, जो बचा वो उसने खाना है। हम कहते यार ये ना खाया नहीं जा रहा, या वो मैं खुद खाऊंगी, वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। उस चक्कर में देखा के तो वो बहुत सारे लोग करते हुए हैं, एक्चुअल में करते हैं। इवन हमारी मम्मियां ज्यादा करती है, जैसे अरे तुम्हें नहीं कहना, वेस्ट नहीं मैं खा लूंगी, भले ही बासी है वो बाद में वो चीज खा लेंगे, भले ही हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं है वो चीज नहीं देखेंगे, बट उस टाइम पे वो चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यस यस, तो ये भी करते हैं सब, है ना? बहुत करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी याद है कि मम्मी जब हमारा खाना बच जाता था तो वो अपनी मतलब वो ये नहीं देखती थी कि चलो मैं अपना अलग से मतलब है तो वो खा लूंगी, नहीं ये वेस्ट ना जाए। क्योंकि पहले की चीजें अलग थी, बट अब की चीजें अलग है। पहले हेल्दी फूड होते थे, अब क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट हो चुका है कि हम जो भी खाना, कल का बचा हुआ खाना अगर आज खाते तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। पहले के टाइम में लोग फ्रेश खाते थे तो हो चल जाता था कि चलो बच्चे ने छोड़ा तो खा लिया, बट आज के टाइम में ना बच जाता है तो हम फ्रिज में डाल देते हैं, नेक्स्ट डे हम सोचते हैं कि चलो खा लेंगे ये, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग जाता है, फिर वो आपकी बॉडी को खराब करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि एक बार टेम्परेचर पे आपने खाना बनाया, फिर दोबारा से उसको टेम्परेचर दिया तो वो रीहीट हुआ, फिर दोबारा से रीहीट किया तो वो तो फिर बैक्टीरिया उसमें आ ही जाएंगे। एग्जैक्टली। सो अभी और एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठ के आता है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम किस तरह से टाइम निकालें। अभी मेरी सुबह से 9 to 5 जॉब है या 9 to 6 है, तो मैं शाम को आके मैं थक भी जाती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है या मुझे और भी चीजें करनी है, तो मैं कब टाइम निकालूं? तो प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से थोड़ा डिफरेंशिएट करा जाए? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मैं नहीं बताने वाली होती हूँ कि सुनैना आपको ऐसे करना है, बट आई कैन गाइड यू कि हाँ, आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपको पता है कि आपकी 9 to 6 की जॉब है तो आपको पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अच्छा या तो मैं अर्ली मॉर्निंग में वर्कआउट कर लूँ या फिर मैं लेट नाइट आके या लेट इवनिंग आके देन आई विल डू माई वर्कआउट। बट आपको उस हिसाब से अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो आपको ये होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक ये मीटिंग्स प्लान है तो मैं कैसे अपने कैलेंडर बनाऊं ताकि मेरा वर्कआउट मिस ना हो। आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे 6 AM बैच में है वर्किंग वुमेन से ज्यादातर, जो ज्यादातर सुबह 6 बजे का वर्कआउट करती है और वो अपने मतलब चले जाते हैं, अपने वर्क के लिए चली जाती है। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज फंडा में हमने टाइमिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल रखी है, तो आप किसी भी टाइम में आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी आप जल्दी आ गया, आपकी मीटिंग्स पहले ही हो गई, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वर्कआउट कर लो, बट एक्सक्यूज हमारे पास बहुत होते हैं। काम हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं अगर करना, वही हमें बॉस बोल दे कि अभी आपका
बोनस मिलने वाला है। आप देखो 24 घंटे काम करोगे ना तो कैसे टाइम निकालोगे, तो वैसे ही आपको अपने लिए टाइम निकालना है। सो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट कि Yes. आप कैसे चल रहे हो। अगर आप पहले से एक्सक्यूज बना लोगे तो आपके दिमाग में रहेगा नहीं यार मेरे पास तो ये एक्सक्यूज है बताने के लिए कि मैंने क्यों क्योंकि एक्सरसाइज पहले नहीं हम किया है। पहले से ना यूज करना स्टार्ट कर देते ना, ये नहीं हो पाएगा, नहीं ये हम हाँ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपने पहले ही सिग्नल गलत दे दिया बॉडी को ना, तो नहीं होगा। आप बोलो यस आई कैन डू एंड डेफिनेटली आई विल। वो तो सब लोग, सबके पास जो सिचुएशन आती है हो जाता है। डॉक्टर बोलता है आपकी किडनी रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो क्या करोगे, करना पड़ेगा ना, तब तो कैसे कर लेंगे, तब तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ भाई, काम भी किया मुझे ये भी करना पड़ेगा, तब हमारी जान पे आ जाती है। तो क्यों ना हम पहले ही एक्शन ले ले, ताकि हमारे उस टाइम पे हमें जान पे ना आए हमारी। सो हम लोग को अपनी बॉडी को ना बिल्कुल करेक्ट सिग्नल देना है। एज सच डॉक्टर ज्योति ने बताया कि हमें ना नहीं करनी है। हम जिस चीज के लिए ना कर देंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे लिए नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। ना भी इसमें एक चीज है अभी आई गॉट योर पॉइंट। तो ना भी मतलब सुना है ना कि हमें अच्छी चीजों में ना नहीं करना है। वो खाने के लिए जो बोले ना कि तब वो सिर हिला देना कि नहीं 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 अभी ये मेरा हो गया, बट उसके लिए कहीं तो मैं सोचो हाँ। Yes. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति, अभी बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई होप आप सभी को भी हमारा पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा। सो आपको एपिसोड के साथ मिलेंगे एंड नेक्स्ट ट्विस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much.